कहते हैं कभी कभी बुराई बहुत खूबसूरत लिबास में आती है, मुस्कुराती है, मीठा बोलती है, और जब तक सच समझ में आता है सब कुछ लूट चुकी होती है। यही कहानी है अंशुल की, एक मासूम देवर की, और रीमा भाभी की, जो दिखने में फरिश्ता थी पर अंदर से तूफान। अर्जुन और रीमा की शादी को 2 महीने हुए थे। रीमा सुंदर, पढ़ी लिखी और बोलने में इतनी मीठी कि घर के सब लोग बस उसी के दीवाने थे। अर्जुन का छोटा भाई अंशुल 20 साल का, कॉलेज जाने वाला, भाभी को बेहद इज्जत देता था। रीमा भी उसके सामने हमेशा हंसती मुस्कुराती रहती, मगर कहते हैं ना, कुछ मुस्कानें दिल नहीं दिमाग से निकली होती है। अर्जुन सुबह 9 बजे दफ्तर चला जाता, मां मंदिर चली जाती, घर में सिर्फ रीमा और अंशुल रह जाते। धीरे धीरे भाभी की बातें बदलने लगी। कभी पूछती, तू इतना सीधा क्यों अंशुल? कभी कहती, अगर तू मेरा भाई ना होता तो। और फिर मुस्कुरा देती। अंशुल झेम जाता, सोचता भाभी मजाक कर रही है शायद। एक दिन रीमा ने अंशुल से कहा, तू मुझसे छिपा क्यों रहता है? तू मुझे अपनी बात नहीं बताता। अंशुल बोला, भाभी आपसे क्या छिपाना? रीमा बोली, तो बताना शुरू कर, आज से मैं तेरी सबसे अच्छी दोस्त। उस दिन के बाद से भाभी देवर में बातें बढ़ती चली गई। रीमा कभी कभी उसे कॉफी पिलाने बुलाती, कभी उसकी शर्ट ठीक करती, कभी कहती, अर्जुन को मत बताना, वो शक करने लगेगा। और यही था पहला जाल। एक दिन अर्जुन ने देखा रीमा और अंशुल मोबाइल देखकर मुस्कुरा रहे हैं। वो कुछ पल रुका, फिर मुस्कुरा दिया। उसे लगा दोनों में प्यार भरा रिश्ता है, बस इतना ही। मगर मां ने कहा, अर्जुन, रीमा जरूरत से ज्यादा अंशुल के साथ है, कुछ ठीक नहीं लग रहा। अर्जुन बोला, मां, आप बेवजह सोच रही हैं, रीमा ऐसी नहीं है। मगर सच्चाई किसी के सोचने से नहीं रुकती। रीमा दरअसल वो औरत थी जिसका अतीत किसी ने कभी नहीं जाना। शादी से पहले उसके कई रिश्ते रहे थे और वो सिर्फ पैसों के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी। जब उसे पता चला कि अर्जुन की नौकरी बढ़िया है, उसने झूठ बोलकर शादी कर ली। अब जब उसे लगा कि अंशुल भोला है, तो उसने उसे अपनी अगली चाल में फंसाना शुरू किया। रीमा ने धीरे धीरे अंशुल के दिमाग में जहर भरना शुरू किया। तेरा भाई तो बस अपनी नौकरी में खोया रहता है, उसे तेरी परवाह नहीं। ना मेरी, हम दोनों बस उसके घर की चीज है। अंशुल, जो पहले सीधा सादा था, अब भावनाओं में उलझने लगा। रीमा कभी उसकी किताबें सीने से लगाती, कभी कहती, कभी कभी दिल की बात जुबां पे लाना गलत नहीं होता, और फिर अचानक बदल जाती, जा, मैं तुझसे नाराज हूं। अंशुल उलझ गया, ये रिश्ता क्या है? एक दिन अर्जुन को अपने अकाउंट से पैसे गायब मिले। किसी ने 2 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए थे, एक अनजान नंबर पर। वो हैरान था, किसने किया ये? जांच करने पर पता चला ट्रांसफर रीमा के मोबाइल से हुआ था। पर जब उसने रीमा से पूछा, वो बोली, किसी ने हैक कर लिया होगा, मैं क्यों करूंगी ऐसा? अर्जुन चुप हो गया, मगर अबशक ने घर में पैर जमा लिए थे। एक रात अर्जुन ने तय किया, वो आज सब पता लगाएगा। वो चुपचाप उठा, रीमा के कमरे की खिड़की से झांका। रीमा फोन पर थी। वो किसी से कह रही थी, बस 1 हफ्ता और फिर मैं यहां से निकल जाऊंगी, घर और पैसे दोनों मेरे होंगे। फोन कट गया। अर्जुन के पैरों तले जमीन खिसक गई। सुबह उसने रीमा को पकड़ लिया और बोला, कौन था वो? तू किससे बात कर रही थी? रीमा हंसी, अर्जुन, तू मुझे जानता ही कितना है। अर्जुन बोला, तूने इस घर का, मेरी मां का, मेरे भाई का भरोसा तोड़ा है। रीमा चीखी, भरोसा? भरोसा तो तूने मुझ पर कभी किया ही नहीं। मैं वही ले रही हूं जो मेरा हक है। तभी अंशुल कमरे में आया। वो सब सुन चुका था। उसने कहा, भाभी, आप, ये सब क्या है? रीमा बोली, अब जब तू सब जान ही गया है तो हां, मैं वही हूं
जैसी दुनिया समझती है। अंशुल ने गुस्से में सबके सामने सच उगल दिया। रीमा ने उसे बहकाया, पैसे निकलवाए और भाई के खिलाफ भड़काया। अर्जुन ने पुलिस को बुलाया। रीमा के फोन से कई ट्रांजैक्शन और चैट मिले, किसी पुराने प्रेमी के साथ। वो दोनों मिलकर अर्जुन का घर ठगने की साजिश रच रहे थे। रीमा गिरफ्तार हो गई। अर्जुन और अंशुल टूट चुके थे, मगर कम से कम अब सच्चाई सामने थी। कहते हैं, बुराई जब घर में घुसती है तो दरवाजे नहीं खटखटाती, वो मुस्कुराती हुई अंदर आ जाती है। रिश्तों के नाम पर, प्यार के नाम पर और भरोसे के नाम पर। इसलिए आंखों से नहीं, दिल से पहचानना सीखो, क्योंकि हर रिश्ता उतना पवित्र नहीं होता जितना वो दिखता है।